लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा जोर से, डर मत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब बलियाबी कहता ये नारा सिर्फ बरेली के अहमद रजा का नहीं है, क्या बात रही। अमा ये नारा तो आज फलस्तीन में भी गूंज रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिखरे हुए मलबों के भी नीचे, टूटी हुई इमारतों के नीचे, बम बारूद और गोला बारूद के आवाजों के बीच में जब जख्म लग रहे हैं तो फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले जख्मों से निढाल होकर बाप को सदा नहीं दे रहे, बल्कि घायल औलादें और जख्मी जवान जब अमेरिका के गुंडों के मिसाइलों से तहस नहस होते तो मलबे के नीचे दबने के बाद भी मकानों के मलबे से एक ही सदा आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लगा, जोर से लगा, जोर से लगा, जोर से। या रसूल अल्लाह। ओए किसी ईमान वाले का हाथ नीचे न रहे, लगा दे तबीयत से। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये नारा सिर्फ भारत में नहीं गूंजेगा, क्या बात। अमा ये नारा कल मैदाने कयामत में भी गूंजेगा। इसलिए कि हम खुद से नहीं पहचाने जाते, खानदान से नहीं पहचाने जाते, हम पूरी दुनिया में फकत मुस्तफा के हवाले से पहचाने जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बलियाबी को सुनने का मूड है तो थोड़ा दिल को मजबूत करना होगा। हाँ, ये मैं जानता हूं कि सर पे जितने बाल नहीं उससे ज्यादा शुभचिंतक है, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि तुम चिंतन मंथन करते रहो, हम अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। ड्रोन तो भारत में कहां घूम रहा है? अरे इसको सरहद पार जाना चाहिए यार। बिना वजह इधर घूम रहा, इधर सब ओरिजिनल माल है। क्या बात रही। देखो उसको जिसके माथे पर बाल नहीं है वो किधर है? हजरत सरकार सुनो, दिल लगा के सुनोगे तो बोल दूंगा। आज मैं भूल जाऊंगा कि मुझे दर्द और तकलीफ है। रंग में आ जाओ तो मैं मैदान में आ जाऊंगा। क्या बात है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अपनी आवाज थोड़ी नम कीजिए, जिद पर आ जाए मुफ्ती आजम का कलंदर, तो जो कभी नहीं बोलता एक नस दबाने के बाद बार बार बोलता। बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो हजरत। हजरत सरकार सिर्फ एक हम मुफ्ती मान लेंगे, हम पीर मान लेंगे, हम मुहक्किक मान लेंगे, हम मुहद्दिस मान लेंगे, हम हजरत मान लेंगे, हम किबला मान लेंगे, हम मोहतरम मान लेंगे। सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। दिल लगाओ, उधर मत देखो। ए भैया, ए ड्रोन बंद कर। सबका जहन मुंतशिर करके रखा यार तू। तसलसल बाबू टूट जा रहा ना। हाँ, मैं क्या कह रहा था? बोल के बता दो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सरकार, हम किबला, काबा, हजरत सब मान लेंगे, लेकिन सरकार सिर्फ एक।
भी कहता हुक्मरानों तुम सिर्फ 5 साल के लिए हो, इसलिए कि हुक्मरान हो, सरकार नहीं हो। सरकार तो सिर्फ एक है जो लेटा है मदीने में, चले पूरी कायनात में। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले पूरी कायनात। अब बलियावी कहता हो अमेरिका, ओ तुझे बहुत सैटेलाइट और एटमी पावर पर घमंड है, तो तेरे मां के और तेरे कलेजे में दम है तो अपनी हुकूमत के एक फैसले से जरा सूरज को जमीन पे बुला दे। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो। मैं नहीं जानता किसके सीने का क्या साइज है, लेकिन जो हो, अमा एक फैसला अपनी हुकूमत से करके उनसे एक बार बुलवा दो, जिनको बरसों नहीं अब भी माबूद मान रहे हो, एक बार बुलवा दो तो अगला लंगोटी खोल के बोलेगा सब संभव है, ये असंभव है। मैंने कहा तू हुक्मरान है, सरकार नहीं है। अमा सरकार तो वो है कि जानवर भी देखे तो कहे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर साथ लेकर आ जाऊंगी। अमा सरकार तो वो है कि इशारा करे तो डूबा सूरज पलट आवे, इशारा करे तो जो कभी ना बोला हो वो मचल मचल के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। अब वो सरकार मदीने की है, आए है। और आज देख लो मुल्क बहुत है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त एक सर्वे कर लो, बलियावी की तकरीर सुननी है ना तो कुछ इसको अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को थोड़ा क्लियर रखो वायरस से। हाँ, कैलकुलेशन कर लो तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही सदा गुज रही है कि सिक्का चलेगा मेरे सरकार का, सिक्का चलेगा मेरे सरकार का। मुल्क कोई हो, सिक्का उन्हीं का है। जबान कोई बोले, कलमा उन्हीं का है। सरहद चाहे जैसी हो, शरीयत उन्हीं की है। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत तो भारत है, भारत तो भारत है। अब यहां रुक कर अपने नौजवानों से कहेंगे कभी डेमोरलाइज मत होना, डेमोरलाइज मत होना। हम सेकंड दर्जे के भारतीय नहीं हैं। विश्व का पहला आदमी इंडिया का नहीं। दिल लगाओ, बलियावी की तकरीर आज सुन लो, रवायतें सुनते रहना लोगों से। विश्व का पहला आदमी कहां आया? इंडिया का नहीं, विश्व का, मुल्क का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति, पहला आदमी कहां आया? मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, अरफात में नहीं, तुर्की में नहीं,
मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, लेबनान में नहीं। पहला व्यक्ति, पहला आदमी कहां आया? भारत में। कहां आया? तो डर क्यों रहे हो? अरे जोर से बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं, अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आ रहा तो बोल दीजिए। पहला, पहला कहां आया? ओए जोर से बोल, कहां आया? भारत में। भारत में। नाम आदम, नाम आदम, नाम आदम। मनसब नबूवत, नाम आदम, मनसब नबूवत। और दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। अब तो बोल दे यार, अरे अब तो बोल दे। यानी पहला हाजी भी भारतीय, अब पहला व्यक्ति भी भारतीय। तो अब है कोई जो कह दे कि मैं आदम से नहीं पेड़ से हूं? अरे समझ रहे हो तो बोलो ना, डरते क्यों हो? गोया क्लियर ये हुआ कि हम अजनबी जगह पे नहीं है, अब्बा की मिट्टी पर है। हम पराये की मिट्टी पे नहीं, अब्बा की मिट्टी पर है। और गैरों की प्रॉपर्टी में गैरों को हिस्सा नहीं मिलता, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को हिस्सा मिलता है। तो मेरे अब्बा तो वो थे, अपने वाले का बताओ। इसलिए आज थोड़ी सी संजीदगी से सुन लो, अब दिल लगाओ। सरकार एक नहीं, जोर से बोल के बता, सरकार सिर्फ एक। और वो सरकार मदीने की। सिक्का पूरी दुनिया में चले, कयामत में भी काम आवे, कब्र में भी मदद करे, पुलसिरात पर भी, और इमदाद करे मीजान पर भी। अमा ऐसी सरकार है कहां? तब आला हजरत ने क्या कहा? क्या कहा? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, बेटा तेरा। अब पलट जाइए, मैं अपनी मौजू की तरफ लौटूं। इतना बड़ा मजमा है और उतरौला बलियावी के लिए कोई नई जगह नहीं है। आज के नौजवानों को नहीं पता होगा, जिस वक्त मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौछवी अलिगे रहमा लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, तो कोई गांव बचा नहीं बलरामपुर लोकसभा का जहां बलियावी ने दस्तक न दिया हो। अब जरा सा दिल लगाकर ठंडे दिमाग से अब सुनने की बात नहीं, कुछ करने की। आज पूरी दुनिया में अल्लामा मसीहुद्दीन साहब इस वक्त पूरी दुनिया के 20 खोपड़ों की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। गौर से सुनना, बलियावी बुलाए हो तो कुछ माल लेके जाओ। पूरी दुनिया के 20 खोपड़ों के लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। किस बात का? आपके बेटे बहुत खूबसूरत क्यों है, इस पर नई रिसर्च है। आपका मकान छत और टाइल्स मार्बल वाला कैसे बन गया, इस पर कोई रिसर्च नहीं है। आपके घर कितने, आपके दरवाजे पर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं। और आपके बेटे जाहिल और अनपढ़ क्यों हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं। बलियावी तो दो टुक कहता है,
मुंबई, दिल्ली, सऊदी, दुबई जाकर के खून को पानी बनाने वाले ईमान वालों, बलियाबी की बात सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए, तो 6ठे साल में तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, तेरी औलादों के हाथ में कलम का पावर होगा, सत्ता की चाबी होगी। लेकिन 5 साल तक सबको दफन करके एक पॉइंट पर काम करना होगा। रिसर्च इस बात का कि पूरी दुनिया में गरीब, सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा वकील मुसलमान के पास नहीं। भारत के पिछड़े, अति पिछड़े दलित भाइयों के मोहल्ले से निकलने वाले बच्चों की भीड़ में आईएएस भी, आईपीएस भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले से निकलने वाला कोई बीडीओ, सीओ भी नहीं बनता। रिसर्च इस पर है। अब इसके साथ साथ कि तुम होश में ना आओ, इसके लिए कई तरह का माजून बनाकर लोगों को दे दिया गया, खिलाते रहो। अकीदत है, रहेगी, लेकिन अकीदत उस वक्त तक सालेह रहती है जब जरूरत पूरी हुई रहती है। जरूरत अगर पूरी ना हुई हो तो अकीदत नहीं मक्कारी होती है। बस दिल लगाइएगा। उलमाए ज़बील एहतराम की तवज्जो चाहूं, मैंने कुछ अर्ज करने का ज़हन बना दिया है मजमा देख करके, शायद कुछ नतीजा निकल जाए, शायद, उम्मीद है इंशाअल्लाह निकलेगा, इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में रिसर्च किस बात पे? इस पे नहीं कि आपके घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा अच्छा कैसे हो गए। रिसर्च इस बात पे हो रहा, गरीब है तो मुसलमान है, अनपढ़ है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा कीमती मोबाइल अगर किसी के बेटे के पास है तो मोबाइल मुसलमान के बेटे के पास। गर्चे अंग्रेजी में एक पेज का पटिशन डीएम या कलेक्टर या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को नहीं लिख सकता, हिंदी में भी नहीं लिख सकता, लेकिन बाप ने 1 लाख रुपये का आईफोन दे रखा है। कभी पूछा आपने कि बेटे 1 लाख रुपये का मोबाइल दिया, इसका इस्तेमाल तूने अब तक क्या किया, समाज के लिए क्या किया? इंटरनेट के जरिए तूने संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं। मेरे अजीज पलट जा। आज पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा, घायल है, मुसलमान है, गरीब है, मुसलमान है, छप्पर में है, मुसलमान है, बेरोजगार है, मुसलमान है, लेबर है, मुसलमान है, मजदूर है, मुसलमान है। फिर भी ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल यार, बोल 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 बोल। ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं? तब बलियाबी कुफ्र के जबड़े पर हाथ रख कर कहता, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, किसी का गढ़ा हुआ नहीं है, मुस्तफा पर उतरा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गढ़े हुए को बदल सकते हो, उतरे हुए को नहीं बदल सकते। ये उतरा हुआ है, ये उतरा हुआ है। अब बस जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना, बिल्कुल थोड़ा सा। दुनिया परेशान है, अमेरिका हैरान है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए डॉलर की तिजोरी खोल दिया, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए चाइना ने पूरी तिजोरी आम कर दिया,
न जाने किनको किनको बढ़ाने के लिए किन किन हुकूमतों ने सत्ता की तिजोरी खोल दी, लेकिन तन्हा इस्लाम है जिसके पीछे न किसी मुल्क की तिजोरी है, न किसी बादशाह का हाथ है, न किसी वजीर का विभाग है। आखिर वजह क्या है? तूफान है फिर भी इस्लाम है, हालात है फिर भी इस्लाम है, हालात बिगड़ गए फिर भी इस्लाम है, निजाम चेंज हो गया फिर भी इस्लाम है, मकान बदल गया धर्म नहीं बदला, जमीन बदल गई मजहब नहीं बदला। वजह क्या है? क्या बात तब रही। पूरी दुनिया ने सर जोड़कर मातम करके पूछा, ये पैगंबर इस्लाम आप ही बता दो, आप ही बता दो। अबू बकर डंडों की चोट, लाठियों के जर्ब से बदन तोड़वाना पसंद करें, आपकी गुलामी से निकलना कबूल न करें। बिलाल अपने सीने पर पत्थरों की चोट और कोड़ों की जख्म बर्दाश्त करे, लेकिन नबी से जुदा होना गवारा न करे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तब कौन है इनके ताजदार ने फरमाया, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। नारे तकबीर। अब सुनेंगे नहीं, करेंगे। कुछ करेंगे, इसलिए कि 75 साल बीत गए रुदादे दर्द सुनते हुए, और बरसों बीत गए एक दूसरे का गम सुनते हुए। अब जरूरत सुनने की नहीं, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करने की है। मैं मुबारकबाद पेश करूं जमात अहले सुन्नत के उस मुस्तनद और संजीदा खतीब को जो फकत स्टेज की जीनत नहीं, दरसगाहों की जरूरत भी है। बेशक बेशक। जो सिर्फ खिताब का महवर नहीं, क्या बात रही। मुनाजरे का मटेरियल भी है। क्या बात रही। बेशक सच है। जिंदाबाद। अगर समझ में आवे तो बोल लेंगे। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सिर्फ स्टेज की जीनत नहीं, मुनाजरे का मटेरियल भी है, और जिस सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं, हाय हाय हाय, क्या बात रही। जिंदाबाद। मसलके आला हजरत का बेतरजमा बेलौस बेजरर, गमों से बेपरवाह, न टूटने न झुकने वाली एक कमान भी है। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन उलमाए ज़वील एहतराम में एक से एक आफताबो महताब जलवा अफरोज हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कई हजरत अल्लामा नईमी साहब हैं, कई हजरत अल्लामा महबूब आलम साहब हैं, जी सुभान अल्लाह। और बड़े अछूते अंदाज में बरसों बाद आज मेरे आका की नात को नात के लहजे में सुनने को मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये भी मैं कड़वा सच कबूल करता हूं कि जब हमारे मजहबी जलसों के खुतबा और शोरा का इंतखाब यूट्यूब की कोक से होगा, क्या बात रही। तो नुमाइश तो जलसों में हो जाएगी, जी दिलों की कैफियत नहीं बदलेगी। सच है सच है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अछूते अंदाज में नाज़िम इजलास हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब ने आवाज दिया, उससे कहीं ज्यादा आजिजाना लहजे में
मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मौलाना कारी अहमदुल फत्ताह साहब ने नाते शहे कौनैन पेश की और तेवर ये था कि हम मुजरिम होंगे, वो शाफे होंगे, हम मंगता होंगे, वो दाता होंगे, हम मजबूर होंगे, वो कासिम होंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम लाचार होंगे, वो मुख्तार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैंने आने का वादा तो कर लिया था और जब आ गया हूं तो कुछ चंद मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। तकरीरें मेरे उलमा से आप समात कर लीजिएगा। अगर दिल बदल चुका है, कुछ करने की हिम्मत है, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सुनने की नहीं, बहुत सुन चुके। कुछ करने की हिम्मत है तो आज अहद करके उठो कि अब इनकलाब का सूरज किताबों में नहीं ढूंढेंगे, इनकलाब के उजालों पर पहरा कल सुबह से बैठाने की तहरीक चलाएंगे। तो क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुनने का मन है? जी, कितने लोगों का है? सारे लोगों का जिंदाबाद। नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दिल से उतरो तो मैं थोड़ा नीचे उतर जाऊंगा, इसलिए कि जलसों के लिए मैं जिंदा नहीं हूं। बुजुर्गों ने जिस काम के लिए जिंदा रहने की दुआ की है, उस काम के लिए जिंदा हूं। तब ये बताओ, क्लियर स्पष्ट शब्दों में सुनने का मूड है? ओए, कितने लोगों का है? उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। अच्छा, दोनों हाथ जरा मुट्ठी बांध के उठाओ, उठा के रखो। ये सड़क वाले हम ही लोगों की बिरादरी के हैं। तो मर्द हो तो उठा लो, उठाओ दोनों हाथ। बीच में क्यों रखे हो मौलाना? अरे उठाओ दोनों बहादुर की तरह। अब ईमान से जरा सा ताकत लगा के मुट्ठी बांधो तो। अब बलियाबी आपसे तकरीर का कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमले में अर्ज कर दे। ईमान से बोल मुसलमान, अगर तूने अपनी मुट्ठी बांधी है ताकत से, तो जोर से बोलो, बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है, बोल के बता। मिल रही है, ओए, मुट्ठी बांधा तो ताकत मिल रही है कि नहीं? मिल रही है। बलियाबी की गुफ्तगू की एक मंजिल तय। क्या बात, जब चंद हजार मुट्ठी बांध ले क्या बात रही, तो बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन भारत का हर ईमान वाला मुट्ठी बांध लेगा, तुझसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई कौम हो ही नहीं सकती। बेशक सच है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू का उन्वान कुछ अजीब होगा। ये वो उन्वान नहीं है कि मैं जन्नत की चाबी दूं, लेके चल दो। भैया बैठ जा जल्दी से, बड़े प्यारे लोग हैं। हाँ, ये भी सही है कि आज कुछ लोगों ने अंधभक्त बनाने की मशीन बना रखी है। जन्नत के सौदागरों ने अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रखा है। सच है, सच है। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, दलाल रख के बिचवा रहे हैं। क्या बात रही। बहुत बल्कि बड़ी बात सच है। तो ये है कि आला हजरत ने हर उस राज से पर्दा उठा दिया यार, और क्लियर कर दिया
कि जन्नत किसी और के लिए नहीं है, बल्कि वजीफे इश्क का एक तराना ये भी दिया, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार आगे से पीछे तक सारा मजमा लहक करके मदीने की सरकार को आवाज दो।